आखिर मांग आधारित मनरेगा को क्यों खत्म कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? 2015 में मोदी इसे कांग्रेस की विफलता के जीवित स्मारक के रूप में रखना चाहते थे। लेखक डॉक्टर ज्ञान पाठक। केंद्र सरकार लोकसभा में विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक वीबीजी राम जी पेश करने के लिए तैयार है, जो वर्तमान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का खत्म करेगा, जिसके तहत मांग आधारित मनरेगा योजना को जीवित रखा जा रहा है। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों पर विश्वास करें, मांग आधारित मनरेगा योजना ढांचे को खत्म कर दिया जाएगा और नए कानून के तहत एक नई आपूर्ति आधारित योजना शुरू की जाएगी। 27 फरवरी 2015 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने भारत की संसद में खुद एक बयान दिया था। मैं ऐसी बातें सुनता रहता हूं कि सरकार मनरेगा को खत्म करने की योजना बना रही है या पहले ही कर चुकी है। मुझे पता है कि आप कई क्षेत्रों में मेरे अनुभव पर संदेह करते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप स्वीकार करेंगे कि मेरे पास राजनीतिक कौशल है। मेरा राजनीतिक कौशल मुझे बताता है कि मनरेगा को खत्म नहीं करना चाहिए। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलता का एक जीवित स्मारक है। सचमुच, उन्होंने मनरेगा योजना को केवल जीवित रखा और उसे कभी भी उस तरह से लागू नहीं होने दिया जैसी कि इसकी मूल अवधारणा थी। साल दर साल इसके बजट में कटौती की गई और कथित तौर पर योजना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसमें कई तकनीकी और अन्य प्रक्रियात्मक तरीकों को शामिल करके कार्यान्वयन को कठिन बना दिया गया। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब मनरेगा योजना को बहुत बुरी तरह से लागू किया जा रहा है, जैसे कि सरकार इस योजना को कांग्रेस की विफलता के रूप में ही रूपांतरित करने के लिए प्रतिबद्ध थी, क्योंकि ये कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लाई गई थी। 10 महीने पहले 18 मार्च 2025 को राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार इस योजना को नुकसान पहुंचा रही है। वो शून्यकाल के दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर योजनाबद्ध तरीके से मनरेगा योजना को कमजोर करने का आरोप लगा रही थी। मनरेगा योजना 2 फरवरी 2006 को दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिन्हा के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है और ये अधिनियम सितंबर 2005 में पारित किया गया था। 200607 में मनरेगा बजट आवंटन 11,300 करोड़ रुपए था, जो 2013 से 14 में बढ़कर 33,000 करोड़ रुपए हो गया। मौजूदा कीमतों पर 200607 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 37.9 लाख करोड़ रुपए था और 2013 से 14 में ये 113.55 लाख करोड़ रुपए था। इसलिए दोनों वर्षों के लिए मनरेगा योजना में आवंटन का प्रतिशत लगभग 0.29 था। बाद में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस योजना का क्या हुआ? मनरेगा योजना को 2024 से 25 के लिए 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो 2025 से 26 में 86,000 करोड़ रुपए पर स्थिर है। वर्ष 2025 से 26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान वर्तमान कीमत पर 3,56,97,923 रुपए है, जबकि वर्ष 2024 से 25 के लिए संशोधित अनुमान 3,24,11,406 करोड़ रुपए है। इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 2024 से 25 के लिए मनरेगा योजना का आवंटन 0.26% था और 2025 से 26 के लिए ये 0.24% है। आंकड़े खुद ही बोलते हैं। सोनिया गांधी ने ठीक ही कहा था कि बजट आवंटन 86,000 करोड़ रुपए पर स्थिर बना हुआ है, जो सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 10 साल का सबसे निचला स्तर है। सोनिया ने कहा कि लाखों ग्रामीण गरीबों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल होने के बावजूद ये चिंता का विषय है कि वर्तमान भाजपा सरकार ने योजना को व्यवस्थित रूप से कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा, इसके अलावा अनुमान से पता चलता है कि आवंटित धन का लगभग
20% पिछले वर्षों के लंबित बकाया को चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सोनिया गांधी ने यह भी बताया था कि 2024 से 25 में मनरेगा श्रमिकों को 279 रुपये प्रति दिन की अधिसूचित दर पर औसतन 44.62 दिनों का काम मिला। सोनिया गांधी ने तब प्रतिदिन कम से कम 400 रुपये की मजदूरी और साल में 100 दिन के कानूनी वादे के स्थान पर 150 दिन काम की मांग की थी। मनरेगा मजदूर साल में 200 दिन काम की मांग कर रहे हैं। मनरेगा के तहत सरकार को ग्रामीण बेरोजगारों को मांग पर काम देना था। एक रूपरेखा जिसे नए वीबीजी राम जी बिल के तहत खत्म किया जा रहा है, जो एक नई आपूर्ति संचालित योजना रूपरेखा पेश करेगी। किस वजह से प्रधानमंत्री को अपना मन बदलना पड़ा और वो मनरेगा को क्यों बदलने जा रहे हैं? लगता है कि उनका पोषित सपना कांग्रेस मुक्त भारत की राजनीति ही इसका मूल है और कुछ नहीं। जाहिर है इसका ग्रामीण मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है। वीबीजी राम जी बिल के प्रस्ताव इसे स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। नए आपूर्ति संचालित ढांचे के तहत आवंटन एक निश्चित बजट के भीतर सीमित किया जाएगा, जो केंद्र निर्धारित करेगा। इसके अलावा रोजगार केवल केंद्र द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में ही प्रदान किया जाएगा। यह हमें पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की याद दिलाता है, जिसके कारण राज्य में मनरेगा का कार्यान्वयन बंद कर दिया गया था। केंद्र ने राज्य को फंड भेजना बंद कर दिया था। अदालतों को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। जून 2025 में कोलकाता उच्च न्यायालय ने केंद्र को पश्चिम बंगाल में इस योजना को 1 अगस्त 2025 से फिर से शुरू करने का आदेश दिया। केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की। अक्टूबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए केंद्र की याचिका खारिज कर दी और योजना को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया। अब नया विधेयक केंद्र को ये अधिसूचित करने का अधिकार देता है कि नई योजना कहां लागू की जाएगी, जिससे न्यायिक जांच को दरकिनार किया जा सकेगा। इसका मतलब ये भी है कि देश भर के पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा का सार्वभौमिक कार्यान्वयन नहीं होगा। वीबीजी राम जी बिल ने कानूनी तौर पर वायदा किए गए 100 दिनों के काम को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है, जो पर्याप्त नहीं है। पिछले साल 2024 से 25 में मनरेगा मजदूरों को औसतन केवल 44.62 दिन का काम दिया गया था, जो मोदी सरकार का निराशाजनक प्रदर्शन था। इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये बेहद संदिग्ध है कि मोदी सरकार वायदे के मुताबिक 125 दिन का काम देगी। वर्तमान में मनरेगा के तहत इस योजना के वित्त पोषण में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी 90-10% है। वीबीजी राम जी विधेयक के तहत राज्यों की हिस्सेदारी को 10% से बढ़ाकर 40% करने का प्रस्ताव है। इसका मतलब है कि मोदी सरकार अपना हिस्सा 90% से घटाकर सिर्फ 60% करके अपनी वित्तीय जिम्मेदारी राज्यों पर डाल रही है। वीबीजी राम जी विधेयक के तहत केंद्र के पास कथित तौर पर श्रम की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए चरम कृषि मौसम के दौरान योजना को रोकने की शक्ति होगी। इसका मतलब है कि ग्रामीण श्रमिकों को सरकार की दया पर काम मिलेगा। मनरेगा योजना में तकनीकी हस्तक्षेप जैसे मोबाइल ऐप बेस उपस्थिति प्रणाली, जियो टैगिंग और आधार आधारित भुगतान प्रणाली, जो अनेक श्रमिकों को काम से बाहर कर रही है, को अब कानून में संहिताबद्ध किया जाएगा। हालांकि पूरे कार्यबल के लिए डिजिटल ढांचा तैयार नहीं है। ये अनेक ग्रामीण श्रमिकों को काम से डिजिटल तरीके से बाहर कर देगा।